बच्चों, नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने हूँ, डॉक्टर प्रेम गोड़के। देखो बच्चों, आपके सामने मैंने कुछ उदाहरण रखे हैं, कुछ चित्र हैं जो देखने के बाद आपको एक अंदाजा आता होगा कि ये कुछ ना कुछ है। अभी देखो आपके सामने आग जो दिख रही है, तो आग शब्द जो है या फिर आग जो आपको दिखाई दे रही है, तो उसके आजू बाजू में ज्वाला, पावर, हुताशन, वाहनी, या फिर दूसरी तरफ देखो एक किसान का चित्र है। किसान अपने दो बैलों की जोड़ियों के साथ जा रहा है, तो किसान वो ऊपर नाम दिया। फिर उसके बाजू में कृषक शब्द है, हलधर, हलवाहा, खेतीहर, ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं ना। उसी प्रकार नीचे देखो ये घोड़ा दिखाई दे रहा है आपको, घोड़ा। हाँ, तो घोड़े के बाजू में देखो अश्व शब्द है शब्द है, घोटक शब्द है, तुरंग शब्द है। तो ऐसे ये जो अनेक सारे शब्द है, और ये जो तीन चित्र मैंने दिए हैं, तीन चित्रों के आजू बाजू में उनके चार चार पांच पांच नाम भी दिए हैं। तो ये सारे नाम देखने के बाद आपको क्या लगता है? जैसे कि आपको पता चला होगा कि यह जो सारे शब्द है, अब जैसे ज्वाला, पावर, वहनी, हुताशन, आग, यह जो शब्द है, यह शब्द किसी एक का ही नाम है। जैसे आग यह शब्द है, तो आग को ज्वाला, पावक, वहनी, हुताशन, किसान को कृषक, हलधर, खेतीहर, हलवाह, ये ऐसे अनेक सारे जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, उन शब्दों को हिंदी की व्याकरणिक भाषा में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब पर्यायवाची शब्द ये तो हमें समझ में है, लेकिन उसकी अगर व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिभाषा क्या हो सकती है, यह हमें देखना बहुत जरूरी है। तो उसकी परिभाषा देखिए किस प्रकार है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अब देखो इनकी परिभाषा किस प्रकार है। जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये शब्द समान अर्थ रखते हुए भी, ये जो शब्द है ना, समान अर्थ रखते हुए भी सूक्ष्म सा अंतर प्रकट करते हैं। जैसे पंकज शब्द जो है ना, पंख प्लस ज शब्दों के मेल से बना है, जिनका अर्थ होता है पंख यानी कीचड़ और ज यानी उत्पन्न होने वाला, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। समझ में आ रहा है? वैसे तो कीचड़ में बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, परंतु उनके लिए हम पंकज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? पंकज का अर्थ जैसे हम कमल कहते हैं, पंकज को कमल भी कहा जाता है। लेकिन कीचड़ में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, जन्म लेते, तो उन्हें हम पंकज कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो अर्थपूर्ण शब्द है उन्हें अगर हम लेते हैं तो वो समान अर्थ भी बताते हैं या फिर पर्याय के रूप में भी सामने आते हैं। अब देखो, किसी वस्तु के गुण, रूप, अवस्था आदि को देखकर उसके पर्यायों का जन्म होता है। मतलब उनका जो रूप है, उनकी जो अवस्था है या फिर उनके जो गुण है, उन्हें देखने के बाद पर्यायों का जन्म होता है। अभी देखो, पर्यायवाची शब्द जो है अधिकांशतः रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप में जो चले आते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो उनका इस्तेमाल हम अगर देखेंगे तो पर्यायवाची शब्दों में या फिर समानार्थी शब्द के रूप में कर सकते हैं। अब देखो, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमारे सामने हैं, उनके उदाहरण हम बहुत सारे रूप में देख सकते हैं। जैसे देखो, अभी कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अंग शब्द है, अंग हमारे शरीर का अंग हो सकता है या फिर किसी वस्तु का भी अंग हो सकता है। तो अंग के लिए देखो कितने शब्द दिए गए हैं। हिस्सा,
भाग, अंश। दूसरा उदाहरण देखो, अनुपम, तो उसके लिए अनोखा, निराला, अपूर्व, ऐसे शब्द है। ये पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल होते हैं। समानार्थी शब्द भी उन्हें कह सकते हैं, जिनका अर्थ एक सा होता है, भले ही उच्चार अलग हो लेकिन अर्थ एक सा होता है। जैसे अपमान, तो उसके लिए तिरस्कार, अवहेलना, निरादर, वितृष्णा। आकाश शब्द है, उसके लिए आसमान, योग, अंबर। आनंद शब्द है, उसके लिए प्रसन्नता, उल्लास, मोद, आमोद। कैसे शब्द, अंग शब्द का इस्तेमाल अगर हमें करना है तो हमें उन वाक्यों के अर्थ के अनुसार शब्दों को वाक्यों में ढालना होता है। नहीं तो कुछ भी अगर आपने ये पर्यायवाची शब्द है उसका अर्थ यह निकलता है, ये सोचकर हमने उस वाक्य में एक आध शब्द इस्तेमाल किया, तो उसका जो निकलने वाला ध्वनि है, जो ध्वनि निकलता है या फिर उसका जो अर्थ प्रतीत होने वाला है, वो गलत हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, यह जो है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, हिंदी व्याकरण का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं अगली राशि पर।